सॉक्स लेके आई हूँ। तो इस तरह से हम ये लेडीज सॉक्स बनाएंगे। जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन इस तरह से बन के आया है और फिटिंग भी बहुत ही परफेक्ट से इसकी बनी है। ये मैंने 5 और 6 नंबर के लिए बनाई है। अगर आप 5 और 6 के लिए बुनना चाहते हैं तो आप सेम इसी तरह से बुन लीजिएगा। 2 कलर में मैंने इसको बुना है। अगर आप इसको मल्टी कलर में बुनना चाहते हैं तो जैसे मैंने ये डिजाइन इस तरह से 2 कलर में डाले हैं, इनको आप मल्टी कलर में भी डाल सकते हो। जैसे ये सिलाइयाँ यहाँ पे 3-3 सिलाइयाँ हैं, आप 2-2 सिलाइयाँ बना के मल्टी कलर में बना सकते हैं। जैसे थोड़ी थोड़ी वूल बच जाती है तो उससे इसको बना लेंगे। 2 कलर में मैंने ये बॉर्डर बनाया है, एक उल्टे एक सीधे का। यहाँ से बनाना मैंने शुरू किया है। ऐसे बनाते हुए मैंने इसकी यहाँ पे आके इसका एंड किया है। बहुत ही अच्छे से इसकी परफेक्ट फिटिंग आती है, एकदम यूनिक सा डिजाइन बनता है। और सिलाई भी कहीं पर भी नहीं होती इसकी, सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई होती है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे हम यहाँ पर डबल धागे से डालेंगे और सिंपल फंदे डालेंगे। तो इस तरह से आप धागे को डबल कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे डबल करके, और यहाँ पे आप एक नोट लगा लीजिएगा। इस तरह से नोट लगाएंगे। नोट लगा के और यहाँ पे एक फंदा बना लेंगे। फंदे को नीडल में डाल लेंगे इस तरह से, ऐसे। और देखिएगा, 1 2 3 4, इसी तरह से आप यहाँ पर 50 फंदे डाल लीजिएगा। आप किसी भी मेथड से फंदे डालिए जो आपको आसान लगे। और टोटल 50 फंदे डालेंगे 5 और 6 नंबर के लिए, और 7 नंबर के लिए भी, और 8 नंबर के लिए भी। और जो बुनेंगे आप इसको 4 नंबर में, तो इसमें आप 5 फंदे कम कर लीजिएगा। और 5, 6, 7 और 8 के लिए 50 फंदे ही डालिएगा, परफेक्ट साइज बन के आएगा। तो चलिए ये फंदे डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 50 फंदे मैंने डाल लिए हैं, ये हमारी सीधी तरफ है। अब देखिए यहाँ से हम कैसे बुनेंगे। 50 फंदे डाल के एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऐसे धागा पीछे करके सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो इन्हीं 2 फंदों को रिपीट करते हुए पूरी सिलाई को बना लेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा। तो इसी तरह से बुनते हुए दोनों तरफ से टोटल 3 सिलाइयाँ हम बुन लेंगे। जो फंदा यहाँ पर सीधा है वो यहाँ से उल्टा नजर आएगा। एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करते हुए दोनों तरफ से टोटल 3 सिलाइयाँ हम यहाँ पे ये बॉर्डर की बनाएंगे। इस तरह से बुन लेंगे। तो ये बुन के फिर मैं आगे आपको बताऊंगी आगे कैसे करें। देखिए, 3 सिलाइयाँ मैंने एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए बुन ली। 3 सिलाइयाँ बन गई हैं। चौथी सिलाई उल्टी तरफ। अभी यहाँ से देखिए, जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बनाएंगे, कलर चेंज करते हुए। तो यहाँ से देखिएगा, अब हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे। सेकंड कलर लगाएंगे, धागा अपनी तरफ। अब ये फंदा उल्टा नजर आएगा। इस धागे को इस तरह से अंदर की तरफ दबा लेंगे। उल्टा है, धागा पीछे। अब ये सीधा फंदा नजर आएगा तो इसको सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा है तो इसको उल्टा बनाएंगे। सेम ऐसे ही बुनेंगे जैसे हमने 3 सिलाइयाँ बुनी हैं। सीधे तरफ सीधा फंदा सीधा, उल्टा फंदा उल्टा, इस तरह से ऐसे ही बुन लेंगे जैसे हमने ये इस सॉक्स में बनाई हुई है। 3 सिलाइयाँ बेस कलर से, और ये 6 सिलाइयाँ हमने बनाई है सेकंड कलर से, एक सीधा एक उल्टा। सेम ऐसे ही बुनिएगा जैसे हमने ये नीचे बुना हुआ है। तो इसकी 6 सिलाइयाँ बुन के फिर मैं आगे बताती हूँ आगे डिजाइन को कैसे डालेंगे। तो देखिए, बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है। 6 सिलाइयाँ हमने 3 सिलाइयाँ हमने नीचे बुनी थी बेस कलर से,
और 6 सिलाइयाँ बुनी है हमने सेकंड कलर से। अब जो सेकंड कलर है इसी कलर से हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए 6 सिलाइयाँ बना लेंगे। तो दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनेंगे, ऐसे पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लेंगे। सीधी तरफ से भी सीधी और उल्टी तरफ से भी सीधी ही बनाएंगे। तो हमारी ये 3 धारियाँ हैं, ये लाइन बॉर्डर के नीचे ये हमारी बन जाएंगी। तो 6 सिलाइयाँ बुन लीजिएगा, फिर आगे डिजाइन बताएंगे। तो देखिए बॉर्डर बनाने के बाद हमने ये 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी दोनों तरफ से बुनते हुए 3 लाइनें ये बुन ली हैं। 3 लाइनें बुनने के बाद अब देखिए सॉक्स के सेंटर का जो ये डिजाइन है, ये वाला ये डिजाइन अब हम डालेंगे। तो देखिए किस तरह से डालेंगे। टोटल फंदे 50 हैं। इन 50 फंदों को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम सेंटर में हमने रखे हैं 14 फंदे। 14 फंदे सेंटर में रख के और 18 फंदे यहाँ पे हैं, 18 यहाँ पे हैं, यानी 18 फंदे यहाँ पर, 18 14 फंदे बीच में हैं। 18 और 18 36 और 14 50, टोटल 50 फंदे हैं। तो देखिए इसको किस तरह से बुनेंगे। अब देखिए जो ये स्टार्टिंग के 16 फंदे हैं इनको हम सीधा सीधा बनाएंगे इसी कलर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे हमने बुन लिए। इस मार्कर को इस नीडल पे ले आएंगे। अब देखिए जो बीच के ये 14 फंदे हैं इनको हम इस बेस कलर से बुनेंगे। यहाँ से बेस कलर लगा के इस तरह से फंदा बनाएंगे। एक इस फंदे की यहाँ पर आप नोट लगा लीजिएगा ताकि ये लूज नहीं रहेगा। फिर इस तरह से नोट लगा के इस धागे को अंदर की तरफ दबा लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखिए ये 14 फंदे हमने सेकंड कलर से बुन लिए। अब देखिए यहाँ से वापस मुड़ेंगे, आगे के फंदे नहीं बुनेंगे। इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, इस तरह से धागा पीछे करेंगे और फिर से पूरे बीच के फंदों को हम इसी कलर से बुन लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन की है और बहुत ही अच्छे से इसकी परफेक्ट फिटिंग बन के आती है। किसी भी साइज में आप बना लीजिए, बहुत ही प्यारा यूनिक सा डिजाइन ये बन के आएगा। तो देखिए जब लास्ट फंदा आएगा तो धागा अपनी तरफ करके इस लास्ट वाले फंदे को उल्टा बना लेंगे ऐसे। अब यहीं से ही फिर वापस मुड़ेंगे। अब आप इन मार्कर को निकाल दीजिएगा क्योंकि ये पहचान के लिए मैंने आपको लगा के दिखाए थे। अब देखिए जो फर्स्ट फंदा है इसको बगैर बुना उतार लेंगे तो ये चैन सी बन जाएगी। बाद में जब हम फंदे उठाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे फंदे उठेंगे यहाँ से। तो ये बीच के 14 फंदे बुनेंगे। जैसे मैंने ये सिलाइयाँ बुनी है इसी तरह से ही आप यहाँ पे बुन लीजिएगा। जो ये लास्ट का फंदा है इसको भी सीधा ही बनाएंगे ऐसे। तो ये हमारी एक लाइन बन गई। ऐसे ही हम 3 लाइनें बनाएंगे। 3 लाइनें देखिए जैसे इस सॉक्स में बनी है। 3 लाइनें बुनने के बाद फिर जो ये हमारा कलर है दूसरा, इस कलर से हम 3 लाइनें, फिर से बेस कलर से, फिर से सेकंड कलर से, फिर से बेस कलर से। तो देखिए टोटल इसी तरह से हम ये बीच में 4 डिजाइन डाल देंगे।
तो इसी तरह से अब इस मार्कर को आप यहाँ से निकाल दीजिएगा और यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। इसको ऐसे ही उतारेंगे, फर्स्ट फंदे को धागा पीछे करेंगे और फिर से ऐसे ही बना लेंगे। तो 3 धारियाँ हमारी बनेंगी, तो टोटल 6 सिलाइयाँ हमारी एक कलर से बनेंगी और 6 सिलाइयाँ हमारी दूसरे कलर से बनेंगी। तो ये 6 सिलाइयाँ बार बार रिपीट करेंगे। सिर्फ सेंटर के फंदे बुनेंगे, साइड के फंदे हम ऐसे ही रहने देंगे, लास्ट वाला उल्टा बुनेंगे, फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। तो इस तरह से तो ये बीच बीच के फंदों का डिजाइन हम बनाते हुए इसकी इस लेंथ को यहाँ से और यहाँ तक इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसकी लेंथ बनाने के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगी आगे इसको कैसे बुनेंगे। तो देखिए सेंटर वाले पार्ट को हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। टोटल 8 डिजाइन बने हैं। 4 डिजाइन हमारे 1 2 3 4 बेस कलर के और 4 ही डिजाइन हमारे सेकंड कलर के, 1 2 3 4। तो टोटल 8 डिजाइन बने हैं। अब देखिएगा ये 5 और 6 नंबर के मैंने बनाई है। अगर आप इसमें 7 और 8 बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ तक हमारा बिल्कुल सेम बनेगा और जो यहाँ पे आगे डिजाइन डलेगा वो आपने 2 डिजाइन और डालने पड़ेंगे। तो ये 7 और 8 नंबर के पैर में भी आराम से आएगी। पैर के अकॉर्डिंग, जैसे ये बीच का पार्ट होता है, इसको अपने पैर के अकॉर्डिंग आप इसकी लेंथ को बुन लीजिएगा। तो मैंने ये इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए कैसे करेंगे। ये फंदे मैंने अलग सिलाई पे लिए हैं और दोनों फंदे ये अलग सिलाई पे हैं। यहाँ से अब हम अपना बेस कलर ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से बेस कलर लगा के और जो ये 18 फंदे हैं इन फंदों को हम ऐसे ही सीधा सीधा बुनेंगे। इस धागे को अंदर की तरफ ऐसे दबा लेंगे, ये टाइट रखेंगे इसको और ये फंदे बुन लेंगे। बहुत ही आसान तरीके की है, बिगिनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। तो इसको अंदर की तरफ दबाते हुए इस तरह से ये सभी फंदे हम बना लेंगे। दोनों पैर की सॉक्स हमारी सेम ही बुनी जाएंगी। तो देखिए यहाँ तक हमने 18 फंदे बुन लिए। अब देखिए जो ये पार्ट है ये 3 लाइनें हैं, तो इसमें से 3 फंदे उठाएंगे, 3 फंदे इसमें से, 3 इसमें से, ऐसे उठाते हुए यहाँ तक ये 8 डिजाइन है। तो 24 फंदे हम उठा लेंगे। तो देखिए ये फंदे मैंने बुन लिए हैं। ये जो 18 फंदे हैं इनको बुना और फिर एक डिजाइन में से 3 फंदे उठाए, फिर 3 ऐसे उठाते हुए टोटल 24 फंदे मैंने ये उठा लिए हैं। अब देखिए जो ये आगे के सेंटर के फंदे हैं इनको हम ऐसे गले वाली सिलाई में रखेंगे। और आपके पास अगर सर्कुलर नीडल है तो तार वाली, तो आप उससे बुन सकते हैं। तो आप देखिए ये इस गले वाली नीडल पे रखेंगे और इन फंदों को भी हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो ऐसे गले वाली सिलाई लेंगे दोनों तरफ से जो प्लेन है और इस फंदों को भी हम ऐसे ही बुन लेंगे सीधा सीधा। और जो ये सेकंड कलर का धागा है इसको यहाँ से कट करके नोट लगा लेंगे। तो इन फंदों को भी हम ऐसे ही बुन लेंगे। इस तरह से फंदे बुन लिए। अब देखिए दोनों तरफ से सिलाई प्लेन है, जब हम बुनते आएंगे तो फिर यहाँ से बुन लेंगे। तो अब देखिए जो ये आगे के फंदे हैं इन फंदों को हम उठाएंगे फिर से। जैसे यहाँ से 24 फंदे उठाए हैं ऐसे ही ये 24 फंदे उठा लेंगे, हर डिजाइन से 3 फंदे, और यहाँ तक इसको बुन लेंगे। तो दोनों तरफ से ऐसे ही राउंड घुमाते हुए बनाएंगे। यहाँ से बुनते गए, जैसे यहाँ से बुनते गए ऐसे बनाए, फिर यहाँ से फंदे उठा के ऐसे बुने, यहाँ से फिर वापस दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए। देखिए ये डिजाइन अब हमारा बनेगा जो ये है यहाँ से।
ये डिजाइन हमारा बन जाएगा। तो ये 3 लाइनें हम इस कलर की बनाएंगे और 3 लाइनें ही हम इस कलर से बुनेंगे। तो देखिए कैसे इसी तरह से बनाएंगे दोनों तरफ से। तो यहाँ से फिर से हम फंदे उठा लेंगे, यहाँ से 3 फंदे फिर से उठाएंगे, एक डिजाइन से 3 फंदे उठा लेंगे। अगर आपके पास डोरी वाली नीडल है जिसके अंदर डोरी होती है तो आपको सिर्फ 2 ही सिलाइयों की ज़रूरत रहेगी। मैंने ये आपके लिए बना के दिखाया है, नहीं तो मैं इसको सर्कुलर नीडल से बना लेती। ये सिर्फ कुछ बहनें बोल देती है कि हमारे पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो हम इन सिलाइयों से इसको कैसे बुने। तो इसके लिए मैंने इसको बना के दिखाया है इस तरह से। एक डिजाइन से 3 फंदे, फिर डिजाइन से 3 फंदे, तो यहाँ तक 24 फंदे आगे के बुन लीजिए। तो दोनों तरफ से राउंड में सीधी सीधी बनाते हुए 6 सिलाइयाँ इस कलर की, 6 सिलाइयाँ सेकंड कलर की बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो देखिए ये दोनों कलर की हमने 6 सिलाई बुन ली है और इस पार्ट को मैंने इस तरह से बना लिया है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने इसमें फंदे डाले थे टोटल 50। 24 फंदे हमने यहाँ से उठाए हैं और 24 फंदे यहाँ से उठाए हैं। तो 50 के अंदर 48 फंदे, 24 ये और 24 ये, 48 और 50 टोटल 98 फंदे हमारे बन गए। यानी 50 फंदे डाले, 24 उठाए, फिर से 24 उठाए, 48 प्लस 50 तो 98 फंदे बन गए, यानी 98 फंदे बन गए। इस तरह से इस पार्ट को मैंने बुन लिया। अब देखिए जो टोटल 98 फंदे हैं उसमें से यहाँ से शॉल बनाने के लिए हम 10 फंदे रखेंगे शॉल के लिए, जो ये नीचे का पार्ट हमारा बुन के आएगा। तो 98 में से जब हम 10 फंदे निकाल लेंगे, 98 में से 10 तो 88 फंदे हमारे बच गए। तो 44 फंदे हमारे एक साइड में रहेंगे और 44 फंदे एक साइड में रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ से काउंट करते हुए 44 फंदे काउंट करके फिर मैंने मार्कर लगा दिया है पहचान के लिए। यानी 44 फंदे बुनने के बाद यहाँ पे लगाएंगे मार्कर, ये लगा दिया। फिर 10 फंदे ये सेंटर के शॉल के लिए रखेंगे, फिर मार्कर लगाएंगे और फिर ये इस साइड के फिर से 44 यानी 44 फंदे हैं। तो अब इस देखिए हम इसका नीचे वाला पार्ट बुनेंगे। तो देखिए यहाँ तक जो ये मार्कर है यहाँ तक हम बुन लेंगे। इस तरह से इसको बुनेंगे। 44 फंदे आप यहाँ पे बुन लीजिएगा, जहाँ पर मार्कर लगा हुआ है वहाँ तक इसको बना के फिर देखिए ये हमने यहाँ से और यहाँ तक 44 फंदे बुन लिए। अब देखिए ये मार्कर है, इस मार्कर को वापस यहीं पे लगाएंगे, अपनी साइड रखेंगे। अब देखिए जो ये बीच में सेंटर के 10 फंदे हैं ये फंदे हमारे ऐसे ही रहेंगे और हम इसकी घटाई करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। जो ये 10 फंदे हैं इसमें से 9 फंदे हम बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखिए 9 फंदे हमने जो मार्कर के बीच में है बुन लिए। ये हमारा 10वां फंदा है ये और फिर मार्कर है। तो देखिए हम ये 10वां फंदा एक इस मार्कर के इस साइड से लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो इसको इस पे लेके मार्कर को यहाँ पे निकाल लेंगे, को वापस रखेंगे। अब देखिए ये 10वां फंदा है, एक फंदा आगे से लेंगे और ऐसे पीछे की तरफ से 2 का 1 सीधा फंदा ऐसे बनाएंगे। अब मार्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से सीधा फंदा बनाए दिखाई देगा तो यहीं से ही टर्न करेंगे। जो सेंटर के 10 फंदे हैं ये ऐसे ही रहेंगे, दोनों तरफ से एक एक फंदा हमारा यहाँ से घटता जाएगा। तो ये 2-3 सिलाई में बना के दिखा देती हूँ, फिर आप ऐसे ही बुन लीजिएगा। तो इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9
9 फंदे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए ये 10वां फंदा है और ये मार्कर के इस साइड में है, तो इस फंदे को इस पे लेके और मार्कर को यहाँ पे निकाल देंगे। ये मैंने आपकी पहचान के लिए लगाया था। तो 9 फंदे बुन के धागा अपनी तरफ, ये 10वां फंदा एक आगे से लेंगे, 2 का एक यहाँ पे उल्टा फंदा बना देंगे इस तरह से। फिर यहीं से ही हम वापस मुड़ेंगे ऐसे। अब देखिए इस फंदे को ऐसे बगैर बुना ही उतार लेंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 10वां फंदा है, एक आगे से लेंगे, इस तरह से 2 में सिलाई डाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा, और बैक से 2 का 1 बना देंगे इस तरह से। अब यहीं से ही फिर वापस मुड़ेंगे, फिर से इस फंदे को उतार लेंगे, 1 धागा पीछे, 2 3 4 5 6 7 8 9। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए ये 10वां फंदा एक आगे से लेंगे, इस तरह से 2 का 1 बनाएंगे उल्टा फंदा। फिर आ जाइए सीधी तरफ। अब फिर से इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, सेम इसी तरह से जैसे मैंने ये 4 सिलाइयाँ बुनी है, इसी तरह से आप इसकी घटाई करिएगा। लास्ट तक हम ऐसे ही बुनेंगे यहाँ तक। जब हमारे यहाँ पे 4 फंदे बच जाएंगे तब तक हम इसकी दोनों तरफ से 1 फंदा घटाते हुए, जो देखिएगा ये यहाँ से जैसे शोल बना हुआ है इस तरह से इसको बनाते हुए जाएंगे। यहाँ पे जब 4 फंदे रह जाएंगे तब तक हम इसको बनाएंगे। तो इसको बना के फिर मैं आगे आपको बताती हूँ आगे इसकी ये एडी वाली घटाई किस तरह से करेंगे। तो इसको आप बुन लीजिएगा इसी तरह से ही। 9 फंदे बनाएंगे, 10वें फंदे के साथ आगे से 1 फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। बहुत ही आसान है, इस तरह से आप इसको बना लीजिए। तो ये 9 फंदे हमने बुन लिए। अब देखिए ये 10वां फंदा है जो चैन वाला आपको नजर आएगा, और 1 फंदा आगे से लेंगे, इस 2 में सिलाई डाल लेंगे इस तरह, और बैक लूप से 2 का 1 फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह से। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, उतारेंगे बगैर बुना, धागा पीछे, और फिर से ऐसे ही सीधे सीधे 2 3 4 5 6 7 8 9। धागा अपनी तरफ। अब ये 10वां फंदा एक आगे से लेंगे, ऐसे 2 में सिलाई डाल लेंगे, 2 का 1 फंदा ऐसे उल्टा बनाएंगे इस तरह से। धागा, इस धागे को थोड़ा सा टाइट रखेंगे। तो इस तरह से देखिए जैसे ये अब बनना शुरू हो गया है, इसी तरह से आप इसको आगे तक बुनिएगा। तो इसको बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए इसके शोल को हमने यहाँ तक घटाते हुए बना के कंप्लीट कर लिया। इस तरह से दोनों तरफ से 1 फंदा घटाए। लास्ट में हमारे पास 4 फंदे इस पार्ट में बचे हैं साइड में, और 4 ही फंदे इस पार्ट में बचे हैं। तो अब देखिए इसकी एडी कैसे बुनेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इस फंदे को ऐसे उतारेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए जो ये फंदा है लास्ट वाला, ये आगे वाले फंदे के साथ ऐसे 2 का 1 करेंगे। साइड वाला फंदा हमने कम किया। अब देखिए सेंटर का फंदा कैसे करेंगे जब हमारी एडी की शेप बन के आएगी। तो इसको ऐसे उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, और जो ये 2 फंदे लेंगे अब यहाँ पे 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर धागा पीछे ही रखेंगे, 1 2, ये बीच के फंदे बनाएंगे, लास्ट में फिर से ऐसे ही 2 का 1 करेंगे। तो अब देखिए ये 3 फंदे हैं, तो पहले 2 फंदों का 1 फंदा यहाँ पे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये लास्ट का फंदा है, एक आगे से लेंगे इस तरह से, फिर आएंगे सीधी तरफ। अब देखिए यहाँ पर
3 फंदे हैं साइड में, इसको उतारेंगे, इस धागे को टाइट करेंगे और देखिए 1 2, इसी तरह से साइड वाले फंदे भी घटाएंगे और अंदर वाले भी। साइड वाले सीधी तरफ से ऐसे घटाएंगे, ये फंदा लेंगे, एक आगे का लेंगे, ऐसे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। अब आ जाइए उल्टी तरफ, इस फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदे लेंगे, ऐसे 2 का 1 बनाएंगे, फिर ये बीच के फंदे बुनेंगे, अब देखिए 3 फंदे हैं तो पहले 2 फंदों का 1 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब साइड वाला फंदा घटाएंगे तो ये लास्ट वाला बीच वाला फंदा है, 1 फंदा आगे से लेके ऐसे 2 का 1 उल्टा बनाएंगे। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ, यहाँ से इस फंदे को उतारेंगे। अब देखिए अब ये फंदा है लास्ट वाला सेंटर का, आगे से 1 फंदा लेंगे और इनका 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। अब आ जाइए उल्टी तरफ, अब देखिए इस फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और बीच में हमारे पास ये 4 फंदे हैं तो 2 का 1 बनाएंगे ऐसे, फिर से 2 का 1 बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये फंदा है सेंटर का, ये साइड वाला फंदा है, इसको लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ, अब देखिए इस फंदे को उतारेंगे ऐसे, इसको बुनेंगे। अब देखिए ये लास्ट वाला फंदा है और एक आगे से है, इन 2 फंदों को लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे, 2 का 1 सीधा फंदा बना लेंगे। अब आ जाइए उल्टी तरफ, अब देखिए इस फंदे को लेंगे, ऐसे उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये सेंटर में 2 फंदे हैं तो इन 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, अब इन 2 फंदों का 1 फंदा उल्टा बनाएंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ, तो अब देखिए यहाँ से जो ये 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों का 1 फंदा इस तरह से बना लेंगे। तीन फंदों में सिलाई डाल लेंगे और 3 का 1 फंदा बना लेंगे ऐसे। अब देखिए जो ये धागा है, इस धागे को थोड़ा सा लंबा काट लेंगे क्योंकि इसी से ही हम इसकी सिलाई करेंगे और इसको इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से। अब देखिए सिर्फ हमारी ये बैक से यहाँ से ही सिर्फ सिलाई होगी और कहीं पर भी इसकी सिलाई नहीं बनेगी। तो इसको सुई में डाल लेते हैं, फिर इसकी सिलाई बताएं। देखिए धागे को सुई में डाल लिया, अब इसकी सिलाई करेंगे। इस डिजाइन के अंदर ऐसे डिजाइन को मिलाएंगे और सीधी तरफ से ही हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। बारीक बारीक टांके लगाएंगे, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि इसकी सिलाई हमने कैसे की है। एक बार यहाँ से लेंगे, एक बार अपनी तरफ वाले में से फंदा उठाएंगे ऐसे, बिल्कुल लाइन के अंदर लाइन को मिलाते हुए इसकी हम सिलाई ऐसे करेंगे। तो इसी तरह से हम इसकी यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। सिलाई होने के बाद फिर दिखाएं। सॉक्स हमारी बन के तैयार है। बिल्कुल ही आसान डिजाइन है और बनाना बहुत ही आसान है। 5 और 6 नंबर के लिए मैंने इसको बुना है। अगर आप 5 और 6 के लिए बुनना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से ही आप इतने ही फंदे डाल के बुनिएगा, परफेक्ट फिटिंग बन के आएगी। अगर आपको ये सॉक्स पसंद आए, डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।